ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई सेवा इस यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। साई आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका पूरी तरह से त्याग कर दो और केवल अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। प्रिय साई भक्तों, साई देख रहे हैं कि तुम आवश्यकता से ज़्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बनाया दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तरित किया है और इसका कारण कुल इतना ही है, तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। साई भक्तों, अगर तुम्हें साई के सभी बातों पर विश्वास है तो अभी साई संदेश लाइक करें और कमेंट में टाइप करें, हाँ साई राम मुझे आप पर विश्वास है। ऐसा 10 बार टाइप करें और चैनल अभी सब्सक्राइब करें। साई कह रहे हैं, तुमने अधिक से ज़्यादा सोचा है और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो मेरे प्रिय भक्त, ध्यान करो इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहे हैं। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना देंगे जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य साई संदेश तुम्हारे पास जितना कीमती समय है उतना कीमती समय निकालकर आज का दिव्य संदेश जरूर सुनकर आगे जाना। साई कह रहे हैं, मेरे बच्चे, में परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निराधित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे प्रिय, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुई है और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रही है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है, एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हवाई को शांत हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने साई पर विश्वास करते हो तो ओम साई राम टाइप करें और इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम अब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत तुम उसे महसूस करने वाले हो। प्रिय भक्त, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालु है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की बात पूरी तरह से चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भला ही करे। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी
भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि साईं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। प्रिय भक्त, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसीलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी। पूरी तरह से नकारात्मक विचारों को दूर करो और सकारात्मक विचार तुम्हारे मन में डाल दो। साईं कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत होने वाली है, तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति आ रही है। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए अभी संदेश लाइक करें। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि आज का संदेश तुम पूरा सुनकर आगे बढ़ना, क्योंकि आज का दिव्य संदेश खास तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। साईं कहते हैं, इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं, वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे वक्त उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्टों को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने अश्विस्तों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो, तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो, तुम इसका भी विचार करो। मेरे प्रिय, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे प्रिय, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो, उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसीलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर कुछ भी कार्य करो, उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। ये वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इसकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्त रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो मेरे प्रिय। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुम्हें कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांक कर देखो, खुद में देखो कि तुम कौन हो मेरे प्रिय। फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को भी जान पाओगे, और फिर तुम और पूरी तरह से आगे बढ़ोगे। प्रिय साईं भक्तों, साईं का आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण पूरी तरह से होगा। साईं जी पूरी तरह से अपने
भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। साई कह रहे हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसीलिए कभी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात की है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और अगर कोई तुम्हारे जीवन में दुख आए तो तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन होने वाला है। याद रखना, आज के संदेश को तुम अगर पूरा सुनोगे तो पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में इतना आनंद आएगा, उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। प्रिय भक्त, आज अगर मेरा यह दिव्य संदेश तुमने सुन लिया तो समझ लेना तुम्हारे सभी दुख मैं खुद दूर करूंगा। साई आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय, मैं आपसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं जीवन में कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा। किसी भी प्रकार में तुम्हें एक प्रकार से दुखी नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय साई भक्तों, साई का दिव्य संदेश भूलकर भी अनदेखा मत करना। आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद ही खास है, क्योंकि यह दिव्य साई संदेश तुम्हारे सामने आया है। साई आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय, आज का तुम्हारे लिए संदेश बहुत ही अच्छा है, इसलिए अनदेखा मत करना। साई कहते हैं, जीवन में जो इंसान चिंतित होता है उसी को सबसे ज़्यादा दुख आते हैं, और जो ज़्यादा चिंता नहीं करता उसको कम दुख आते हैं। इसका कारण है उसका मन। याद रखना, तुम्हारा मन जैसा विचार करेगा वैसे तुम्हारा जीवन होते चला जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि तुम नकारात्मक विचार या चीज़ों में मत भटके रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत की पुष्टि कर दोगे मेरे बच्चे। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय बुद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटना, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित हो के रहेगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना पूरी तरह से, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। अब तनाव मुक्त हो जाओगे। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विविध रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं परिवार में तुम्हारे खुशियाँ पूरी तरह से दूंगा। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाली लाभों से वंचित रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद बाद बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खोना मत।
देना मेरे बच्चे। अहंकार अतीत की यादों स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो, केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांक कर देखो, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ, एक सो जो सब कुछ है, जो सबका सार है। तुम उससे मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही बार सार है, बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। याद रखना, साईं जी आपको कभी उदास नहीं करेंगे, सिर्फ हर समय कहते रहो ओम साई राम। साई संदेश पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साई संदेश के साथ।